प्रयास कर रहा हूँ, कम से कम 10,000 पौधा मैं अपने निजी भूमि में लगाऊंगा। 10 लाख पौधा जो है इस वर्ष हम लोग अपने विभागीय प्लांटेशन में कर रहे हैं। आज भी मुझे वो लोग याद करते हैं कि कोई साहब हमारे एरिया में रहे और हम लोग को समझाई दिए और जंगल और अतिक्रमण से बचाए। नौकरी नहीं तो और कुछ रोजगार आप लोग कर सकते हो। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ में हूं शिवा मिश्रा और आप देख रहे हैं संदेश भारत। और हम कोरिया जिले के बैकुंठपुर में स्थित है। हम आज एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो किसी चेहरे किसी नाम के मोहताज नहीं है, जो एक बीट गार्ड से लेके आज वन विभाग के एक उप वन मंडलाधिकारी तक पहुंचे हैं। आइए हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे इनके जीवन शैली क्या थी, बचपन से लेके अभी तक जब से ये सिविल सर्विस में आए हैं, जब से इन्होंने वन विभाग में कदम रखा तो इनका कार्य कैसा था और अभी तक वन विभाग में इनकी छवि क्या है, कैसे, थोड़ा सा विस्तार से हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है संदेश भारत न्यूज में। सर, धन्यवाद जी आपको। सर, सिविल सर्विस में आप जब से आए हैं तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कैसा रहा, कि कब से आपके मन में आया कि हम भी सिविल सर्विस का तैयारी करें, वन विभाग में आने का। सर, कैसे आपका मन में विचार है? मैं अपने गांव से 5वीं पास किया हूं। इसके बाद जो है 8वीं से 11वीं तक भर्ती हाई स्कूल से पढ़ाई कर मैं अपने हायर सेकेंडरी का कोर्स पूरा किया। इसके बाद अंबिकापुर कॉलेज किया। मैं ग्रेजुएशन के बाद अपना वन विभाग में मेरा शुरू में ये रुचि था कि मेरे को तो किसी विभाग में काम नहीं करना है, वन विभाग में करना है। एक दो स्टाफ जो वन विभाग के थे वो मेरे को सलाह देते थे कि आप भी जो है वन विभाग में ज्वाइनिंग करिए। और वन सुरक्षा मेरा जो है शुरू से वो उद्देश्य था कि मेरे को वन विभाग में नौकरी करना है और वनों की सुरक्षा करना है। मेरा गांव टेमोर पिंगला से लगा हुआ है और जंगल से घिरा हुआ है और वहाँ अवैध कटाई अतिक्रमण बहुत होता था, जिसमें मैंने बहुत सहयोग किया है वन विभाग को कि ये अवैध कटाई अतिक्रमण ना हो। इसके बाद मैंने टीचरशिप में मेरा नौकरी लगा जी 89 में जी। तो किसी कारणवश मैं उसमें ज्वाइनिंग नहीं किया और एक सप्ताह बाद मेरा तेंदुपत्ता गार्ड में भर्ती हुआ, उसमें मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। और 1991 में नियमित वन रक्षक पद पे मेरा हो गया और पदस्थापना हुआ उत्तर सरगुजा वन मंडल के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में, जिसमें पोस्टिंग मेरा खोभी बीट में हुआ था। और किसी कारणवश मैं खोभी बीट ज्वाइनिंग न कर भैंसा मुंडा वेरियर में अपना कार्य में 6 महीना किया हूँ। इसके बाद दरोहरा बीट में मेरा पदस्थापना किया गया और दरोहरा बीट में वनों की सुरक्षा, अवैध कटाई अतिक्रमण को पूर्ण रूप से रोका। कुछ प्लांटेशन भी फलदार का कराया हूँ करंजवार में, जो आज अच्छी स्थिति में है। सर, बीट गार्ड में जब से आपकी नौकरी लगी है तो स्टार्टिंग में उस समय तो आप नए थे, तो आप डिसीजन कैसे लेते थे कि मैं अपना कार्य कैसे करूं, क्योंकि नए में थोड़ा डिसीजन लेना थोड़ा सा काफ़ी समस्या होती है, तो आप फैसला कैसे लेते थे जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपके पास समस्या को लेकर आ जाते थे? मैं अपने यहाँ एक शर्मा बीट गार्ड थे, उनसे पूरा अनुभव लिया कि कैसे हमको वन विभाग में काम करना है। वो मुझे जो है पूरी जानकारी दिए कि ऐसे ऐसे वन विभाग में काम करना है आपको। तो उनके अनुभव के आधार पर मैं ग्रामीणों को समझाना कैसे वन को मैंने अवैध कटाई नहीं करना, अतिक्रमण नहीं करना, इससे हमको वनों से क्या लाभ मिलता है। और वन नहीं रहेगा तो पानी हवा सब से हमको परेशानी होगा, पानी नहीं गिर रहा है, ये भी सब परेशानियों को मैंने गाँव वालों को बताया। और अपने बीट गार्ड के दौरान मैं बहुत वनों की सुरक्षा में ग्रामीणों का सहयोग किया। इसके बाद मेरा जो है वन रक्षक प्रशिक्षण में शक्ति गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ और मेरा वनपाल में चयन हुआ। वनपाल ट्रेनिंग में अमरकंटक ट्रेनिंग स्कूल में 1996 में किया। वहाँ से वापसी उपरांत मुझे जो है पदस्थापना कोरिया वन मंडल में मिला और कोरिया वन मंडल में मेरा पोस्टिंग परिक्षेत्र सहायक के रूप में परिक्षेत्र सहायक कटगोड़ी में हुआ। परिक्षेत्र सहायक कटगोड़ी रहकर मैं वृक्षारोपण, वनों की सुरक्षा में अपने तरफ से मैंने बहुत मेहनत किया हूँ और अच्छा प्लांटेशन भी हमारे समय के वहाँ हैं अभी मौजूद। वो वन भी अच्छे हैं। ज्वाइनिंग कब से हुआ था आपका? 1989 में।
इसके बाद मैं रेगुलर जो है वो 91 में मैं हुआ हूँ वन रक्षक पद पे। तो जब से आप वन विभाग में हैं तो ऐसे ऐसे ग्रामीणों को जो समस्या का जो समाधान करते थे, तो कौन कौन सी पौधों को लगाने के लिए आप उन लोग को राय देते थे कि ये पौधा लगाओ ज़्यादा अच्छा है, उससे क्या फ़ायदा, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को तो विस्तार में बताइए सर आप। ग्रामीणों को मैं फलदार का ज़्यादा वो प्रोत्साहित किया हूँ कि फलदार भी आप लोग लगाएं, कुछ जलाव के लिए कुछ लगाएं ताकि जंगल का जो है कटाई कम हो। तो ग्रामीणों को फलदार का भी रोपण के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित मैं किया हूँ और जलाव के लिए। आपके स्वयं के द्वारा जब से आप वन विभाग में पदस्थ हैं तो कितना पौधा लगा चुके हैं आप स्वयं? मैं अपने निजी भूमि में जी 2 से 3 हज़ार पौधे लगाया हूँ और अभी भी मेरा और पौधा लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। कम से कम 10,000 पौधा मैं अपने निजी भूमि में लगाऊंगा। वन विभाग में जंगलों में देखें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में के लोग जो है वनों की कटाई बहुत जोरों से हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, इसके विषय में क्या कहना आपका? मैं ग्रामीणों को समझाइश दे रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि कहीं अवैध कटाई ना हो, अतिक्रमण ना हो। और अभी तो वर्तमान में नहीं हो रहा है, इसके पहले भी मैंने बहुत प्रयास किया हो। जितने अतिक्रमण क्षेत्र सभी में मैंने प्लांटेशन विभाग ही कराया है। जंगली जानवर की अपन बात करें तो पहले देखा जाता था कि सिर्फ जंगलों में ही घूमते थे, जैसे भालू हो गया, हाथी हो गया। आजकल देखा जाता है कि शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी का यहाँ पे खासकर हम सरगोजा क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथी आते हैं। कई प्रकार के विभिन्न जानवरों को हम सामने देख रहे हैं। क्या कारण है इसका? पहले तो इस टाइप में नहीं दिखता था, इसका वजह? ये बिहार वगैरह में जंगल में कुछ कमी हुआ होगा। बिहार उड़ीसा से हाथी आ रहे हैं। इसके पहले हमारे यहाँ हाथी बहुत कम थे, नहीं थे हाथी। ये सब बाहर से आ रहे हैं और हमारे यहाँ भी कुछ जंगल की कमी हुआ है, जिसके कारण जो है रहवासी क्षेत्र में जंगली जानवर अभी आ रहे हैं। वनों को सुरक्षा के लिए किस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं? और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पौधे, जैसे आपने बताया कि फलदार बेस्ट लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, तो इसका सुरक्षा ग्रामीण लोग जैसे कर रहे हैं तो कुछ समझाइश वगैरह, कुछ असर वगैरह हुआ? कितना अभी तक वन विभाग आपका सुरक्षित है? और देखा जाए तो पर्यावरण दिवस भी हम लोग मनाते हैं, लेकिन पर्यावरण ही सुरक्षा नहीं है। इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से सर बताएँ कुछ। नहीं, अभी योजना तो हमारे विभाग में विभाग योजना है। विभाग योजना में हमने अपने फॉरेस्ट एरिया में लगा रहा है प्लांटेशन। 20 लाख 10 लाख पौधा जो है इस वर्ष हम लोग अपने विभागीय प्लांटेशन में कर रहे हैं, जो अच्छे माने अच्छे पोजीशन में प्लांटेशन है। अभी हमारे यहाँ बांस के उसमें रोपण किए हैं और कुछ मिश्रित प्रजाति कर रहे हैं, जिसमें फलदार भी है, बरगद, पीपल और जैसे जो विलुप्त प्रजाति है, विशिष्ट प्रजाति, उसका भी हम लोगों ने रोपण कर रहा है। जैसे बीजा, शीशम, आपका हल्दू, मुंडी, ये सब का रोपण हम लोगों ने किया है अभी इस वर्ष। और ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं, वो भी माँ के नाम एक वृक्ष जो है हम लोगों ने 50 से 60 हज़ार पौधा भी प्रदाय किए हैं गाँव वालों को, जो खुद उनके बाड़ी में जो हो लगा रहे हैं। सर, वन विभाग में जब से आप कदम रखे हैं, जब से आप वन विभाग को चुना है, तो आपके ऐसे कुछ उपलब्धि, जब से बीट गार्ड से लेके अभी एसडीओ बनने तक के सफ़र में अच्छा कार्य करने पर आपको कुछ बेहतर प्रदर्शन में पुरस्कार कुछ दिया गया हो, उसके बारे में सर कुछ बताइए हमको। मुझे जो है वन सुरक्षा में आरबी सिन्हा वन मंडलाधिकारी जब थे तो प्रशस्ति पत्र मिला है। अच्छे माने वन सुरक्षा और वो वृक्षारोपण के उसमें कल जिला कलेक्टर कोरिया के द्वारा मैंने उपलब्धि पाया। और अच्छे मेहनत के बल पे मैंने प्रथम श्रेणी वन रक्षक ट्रेनिंग में पास हुआ, जिसके कारण आज मैं एसीएफ के पद पे जो है पहुंचा हूं। और मैं जहां भी ग्रामीण क्षेत्र, जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूं, जहां भी मेरा पदस्थापना रहा है, वनों की सुरक्षा, अवैध कटाई से मैं ग्रामीणों को समझाई भी दिया हूं। आज भी मुझे वो लोग याद करते हैं कि कोई साहब हमारे एरिया में रहे और हम लोग को समझाई दिए और जंगल और अतिक्रमण से बचाए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर इंसान के अंदर अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ कमियां भी होती हैं, स्वाभाविक से बात है। तो आपने इतना बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर कार्य किया, आपको प्रमाण पत्र वगैरह, प्रशस्ति पत्र दिया गया, तो ऐसे कुछ कमियां भी रही होंगी जिसमें किसी के बीच में नाराजगी, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो ऐसा कुछ कमी भी रहा होगा, तो उसके बीच भी थोड़ा सा हमको विस्तार से बताएं। नहीं, मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं था। कभी कोई थोड़ा मोड़ा कमी, जैसे मेरे को सीखना है, मैं अधिकारी से मार्गदर्शन लेता था। मैं जैसे हमारे यहाँ एक एसडीओ थे लक्ष्मण सिंह, उनसे मेरे को बहुत काम करने का बहुत अच्छा, मैंने विभाग का वृक्षारोपण हो चाहे निर्माण कार्य, कोई भी कार्य हो, वनवर्धनिक कार्य, उनसे मैं शिक्षा मेरे को मिला अच्छा। जब मैं आ रहे था वो हमारे एसडीओ थे।
जो अभी वर्तमान में गरियाबंद DFO हैं, उनसे मैंने सीखा है और वो अच्छे एक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान युग में युवाओं को देख रहे हैं, आजकल जो बेरोजगारी बहुत है, तो जिस प्रकार आपने मेहनत करके वन विभाग में एक अच्छे पोस्ट पर पदस्थ हैं, तो क्या आप युवाओं को राय देना चाहेंगे किस प्रकार वो लोग मेहनत करके इस पोस्ट पर पाएँ, या फिर किसी अन्य विभाग में भी वो लोग मेहनत करके जो बेरोजगार है उसको दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं समझाई दे रहा हूँ कि बढ़िया से आप लोग मेहनत से पढ़ो और जंगल पे ज़्यादा आश्रित मत रहो। कम से कम पढ़ के आप नौकरी नहीं तो और कुछ रोजगार आप लोग कर सकते हो। अपने जहाँ जहाँ मेरा पदस्थापना रहा, मैं ग्रामीणों को और बच्चे लोगों को उनके समझाई दे रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ वन विभाग के जो SDO हैं अखिलेश मिश्रा जी। इनका आपने विस्तार से इनके बारे में जाना। इसी प्रकार और भी नए लोगों से जुड़ने के लिए देखते रहिए संदेश भारत। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।